अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली 5-6 महाफ़िल में हमने सूरत इखलास की फ़जीलत, सूरत इखलास की अहमियत, सूरत इखलास के मोजज़ात, कमालात और करिश्मात को मुख्तलिफ़ बयानात के अंदर बयान किया ताकि लोगों को तरग़ीब हो, वो उल्टे सीधे वज़ाइफ की बजाय एक मुकम्मल जो रूहानियत का निज़ाम है उसमें आकर अपनी दुनिया भी बनाएं, अपनी दुनिया की ख्वाहिशात को भी पूरा करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह से मांगने वाले बने, अल्लाह का ज़िक्र करने वाले बने और अपनी आखिरत भी साथ ही साथ बनाते जाएं। तो पहले बयान में मैंने सूरत इखलास की ज़कात का तरीका बड़ी तफसील के साथ बयान किया कि सूरत इखलास की ज़कात सगीर कैसे दी जाती है, कबीर ज़कात कैसे अदा की जाती है, आयात की ज़कात कैसे होती है, अल्फाज की ज़कात कैसे होती है और फिर हरूफ की ज़कात कैसे अदा की जाती है। इसी तरह ज़कात कबीर के अंदर भी हरूफ की ज़कात, कलिमात की ज़कात और आयात की ज़कात, फिर एक मुकम्मल निज़ाम भी दिया कि हम इसको 1.25 करोड़ मरतबा पढ़ेंगे तो ये सबसे आसान निज़ाम है, इसमें हर किस्म की ज़कात भी अदा हो जाएगी, ये बामुवक्कल भी हो जाएगा। वो सारी बातें तफसील के साथ उस बयान में मैंने अर्ज़ की। फिर उसके बाद होने वाले 3, 4 या 5 बयानात के अंदर सूरत इखलास की फ़जीलत, अहमियत, उसके कमालात, उसके मोजज़ात को बयान किया कि एक बार सूरत इखलास पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 बार सूरत इखलास पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 बार सूरत इखलास पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा। फिर कुछ बातें शान नज़ूल के हवाले से भी सूरत इखलास के बारे हुई। आज जो अल्लाह वाली बात हमने करनी है वो ये है कि अगर हम रोज़ाना अपने मामूलात के अंदर 10 मरतबा सूरत इखलास शामिल कर लेते हैं या हम 10 मरतबा रोज़ाना सूरह इखलास पढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा। यानी सूरत इखलास का जो मुकम्मल वलायत का निज़ाम है, इसको खोलते हुए मेरे पेश नज़र वो तबका भी है जो एक किस्म का सुस्त और हड हराम है, यानी जो मुकम्मल तौर पे मुनहसर है या उसका इन्हिसार है दूसरों के ऊपर कि जो करना है तुसी करना है, जो करना है आमिल ने करना है, हमने कुछ नहीं करना। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि वो तबका भी किसी तरह इस धारे में शामिल हो जाए कि ज़िंदगी तावीज़ों से नहीं बनती, ज़िंदगी आमाल से बनती है। चाहे कोई कुरानी आमाल भी करके दे रहा है, कोई आमिल करके दे रहा है, पढ़ेगा तो तब भी उसको सवाब, लिखेगा तो तब भी उसको सवाब, कोई तावीज़ बना के देता है तो तब भी उसको सवाब, अगर कोई पानी दम करके देता है तो तब भी आमिल को सवाब। तो बदबख्ता तुझे क्या मिला, तुझे क्या मिला? तू अपनी कमाई, अपनी बच्चों की रोटी, बच्चों का रिज़्क़ उनके मुंह से छीन के उस आमिल को दे आएगा तो वो तो उसके लिए जायज़ है शरन भी कि वो वक्त दे रहा है, उसने उसकी उजरत लेनी है, उसकी फ़ीस लेनी है। तो ये तो उस सूरत में है कि अगर आमिल जो है वो कुरानी आयात से या कुरानी सूरतों से इलाज कर रहा है, नूरी इल्म का आमिल है, तो वगरना तो अल्लाह वालों 1000 आमिल हों तो उनमें से कोई एक आमिल होता है जो नूरी इल्म कर रहा होता है, वरना तो सिर्फ बोर्ड होता है, दावा होता है, ऐलान होता है कि हम कुरान से करते हैं, अंदर सारा शैतान होता है, अंदर सारा शैतान होता है। कोई एक होता है जो कुरान से कर रहा होता है। तो यूं अपनी कमाई जो है वो जादूगरों पे लौटाई, पैसा भी चला गया और उसके बदले में घर में शयातीन को ले आए, काला जादू ले आए, अपना घर भी तबाह कर दिया, अपने आने वाली नस्लों के लिए भी मसाइल खड़े कर दिए। तो हम उस तबके को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं कि खुदा के वास्ते इन आमलीन को, इन पीरों को, इन जादूगरों को, इन यूट्यूबर्स को, इन यूट्यूबर पीरों को छोड़ दो।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए आमाल पर आ जाओ, फिर तुम्हें मालूम होगा तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी, तुम्हारी रग रग भी फटकेगी और तुम्हें नदामत और शर्मिंदगी भी होगी कि हम इतनी आसान जिंदगी छोड़ के हम किधर भागते रहे, पैसा भी लौटाते रहे, इज्जत भी लौटाते रहे, वक्त भी बर्बाद करते रहे और आखिर पे जादू करवा के ईमान भी बर्बाद करवा बैठे, यहां तक के ईमान भी दे दिया, जान तब भी नहीं छूट रही। या तो होता है ना इंसान बदबख्ती का सौदा कर ले कहीं पे कि ईमान दे के जान छूट जाए, चलो बंदा ये कह लेता है कि मैंने आखिरत बर्बाद कर ली, चलो मेरी ये दुनिया सुखी हो जाएगी, फिर क्यों बात अकल को लगती है। तो अल्लाह वालों ये तो वो रास्ता है जिसमें माल भी जाएगा, इज्जत भी जाएगी, पैसा भी जाएगा, वक्त भी जाएगा और आखिर पे ईमान भी जाएगा, मिलेगा दुनिया के लिए भी कुछ नहीं, आखिरत तो बड़ी दूर की बात है। ये वो ख़तरनाक रास्ता है जिससे हम रोकते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी से मोहब्बत करो, मुबारक ज़िंदगी को जो है अपने घरों में लेकर आओ, अपनी ज़िंदगी में उतारो, इंशाअल्लाह उस ज़िंदगी की बरकत से अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी को सुखी कर देगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने इस हदीस पाक को रवायत किया है कि जिसने सूरत इखलास को अपने मामूलात के अंदर शामिल कर लिया, यहीं से हमने बात शुरू की थी कि जिसने सूरत इखलास को पढ़ने का मामूल बना लिया, अपने मामूलात में शामिल कर लिया, अपना विर्द वजीफ़ा बना लिया, अपने औरादो वज़ाइफ में उसको शामिल कर लिया, तो उसके लिए क्या बशारत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान के किनारों से नेकियां बरसाएगा, यानी इतनी नेकियां उसके ऊपर बरसेंगी कि आसमान के किनारों से भी नेकियां बरसेंगी। यानी कहने का मकसद ये है कि उसको नेकियां ढांप लेंगी, अल्लाह उसके ऊपर अपना करम करेगा, अपना फजल करेगा, उसको रहमत की निगाह से देखेगा। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह आखिरत में उसको अजाब नहीं देगा बल्कि बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करेगा। फिर जब दुनिया में जिंदा है, हयात है, जिस मकसद के लिए हाथ उठाएगा, जो मांगेगा अल्लाह अता करता जाएगा। हलावलो जिसने सूरत इखलास को अपने मामूलात के अंदर शामिल कर लिया या अपने औरादो वज़ाइफ में इसको शामिल कर लिया, जब वो सोचेगा, ख्याल करेगा या दुआ करेगा या तमन्ना और आरजू करेगा, उसको मिलता जाएगा और घर बैठे इज्जत के साथ मिलता जाएगा। तो हलावलो उसको किसी पीर फकीर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत है, उसको कोई नीला पीला काला चिट्टा करवाने की ज़रूरत है। तो जब ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नफ़ा क्या होगा? माल भी बचेगा, वक्त भी बचेगा, इज्जत भी बचेगी और ईमान भी बचेगा। फिर अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह का रसूल भी राज़ी। ये सारे इनामात घर बैठे मिलेंगे अल्लाह वालों, अगर शाफी की बात पे लब्बैक कह लेते हो तो। नहीं तो फिर जिल्लत तो है। भुगतो आमिलीन के पास जाके घर बार, मैंने क्या कहा है, घर बार बेच के दे दोगे, अपनी बीवी अपनी बेटियों की इज्जत दे दोगे, वक्त बर्बाद सारा कर दोगे, जवानी बर्बाद कर दोगे और फिर यहां तक के ईमान भी दे बैठोगे, मिलनी तब भी कोई शय नहीं है। कहना ये चाहता हूं, अगर आपको ये हिर्स है या उम्मीद है कि हम ये करेंगे या थोड़ा सा और करके देख लेते हैं, हमें हो सकता कुछ मिल जाए, तो मैंने आपको आखिर भी बता दिया, पहला सिरा भी बता दिया और आखिर भी बता दिया कि आखिरी हद क्या होगी? ईमान देना। ईमान भी दे बैठोगे, मिलना तब भी कुछ नहीं है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद पाक के मुताबिक अगर सूरत इखलास को सिर्फ महज 10 मरतबा रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दोगे तो अल्लाह वालों घर बैठे अल्लाह इज्जत भी देगा, अल्लाह माल भी देगा, अल्लाह कुशादगी भी देगा, अल्लाह बीमारियों को भी दूर करेगा, अल्लाह बंदिश को भी दूर करेगा, अल्लाह जादू टूने से भी बचाएगा और जादू टूना अगर चल चुका है अल्लाह उससे भी अल्लाह निकाल देगा, निकालने के रास्ते अल्लाह दिखा देगा। अगर बंदिश में फंस गए हैं अल्लाह बंदिश से भी निकाल देगा। और इसी तरह अगर गलत वज़ाइफ कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कल कहीं रजत का शिकार हो जाएं, अल्लाह उससे भी महफूज फरमाएगा। क्यों? तुम सुनने के बाद आज अभी और इसी वक्त
तौबा कर लो कि मैंने बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर हादी के, बग़ैर मुर्शद के, बग़ैर उस्ताद के, बग़ैर किसी साहब अमल की इजाज़त के वजीफ़ा नहीं करना। जब तू तौबा कर लेगा तो क्या होगा, वो आमाल करेगा जो हदीस पाक में आए हैं, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को तलकीन फरमाए हैं। उनसे ना रजत होगी, ना परेशानी होगी, ना माल ज़ाया होगा, ना इज्जत बर्बाद होगी, बल्कि ईमान इतना बढ़ेगा कि आप सुनेंगे आपको यकीन नहीं आएगा कि 10 बार सूरत इखलास पढ़ने पे इतने इनामात मिलते हैं। कितने मिलते हैं, कितना ईमान बढ़ेगा, सुने। 2 हदीस पाक हैं, इकट्ठी हैं, मैं उनका मफहूम इकट्ठा जो बयान कर देता हूँ। सिर्फ एक तादाद का फ़र्क है, बस बाकी अल्फाज सारे वही है। पहली हदीस पाक को सैयदना माज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह तआला ने रवायत किया है और दूसरी हदीस पाक को अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने रवायत किया है। रावी 2 मुख्तलिफ हैं और एक लफ्ज़ का फ़र्क है, बाकी दोनों हदीसें एक जैसी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहली हदीस जो माज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह तआला ने रवायत किया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 10 बार सूरत इखलास रोज़ाना पढ़ी, अल्लाह उसको जन्नत में महल अता फरमाएगा। पास से ना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला बैठे थे तो आपने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, फिर तो हम कसीर महल बनाएंगे, फिर तो हम जन्नत में कसीर महल के मालिक बनेंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उमर बिन ख़त्ताब की इस ख्वाहिश को या इस जज्बे को देखा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम जितना पढ़ो उतना अल्लाह ज़्यादा अता करेगा, अल्लाह बेशक बहुत अता करने वाला है। यानी कहने का मकसद ये था कि तुम लेने वाले बनो, तो लेने वाले बनो। अब यहाँ लवलो में उन लोगों को भी अमल बताऊंगा कि जो बेघर हैं, जिनका घर अपना नहीं है, जो मेरा रब जन्नत में याकूत और मरजान के कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जो रब मरजान और याकूत के महल जन्नत में दे रहा है महज ये कहने पे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी इतना वक्त सर्फ करने पे, 4 आयात पढ़ने पे, 15 कालिमात पढ़ने पे या 47 हरूफ पढ़ने पे अल्लाह जन्नत में महल अता कर रहा है। क्या तुझे दुनिया में बेघर रहने देगा? यहां तुझे 2 मरले की 4 मरले की झोंपड़ी अता करने पे माज़अल्लाह वो कादिर नहीं है। मसला ये है कि तूने आमिल से, अपने पीर से, अपने पेशवा से लेना सीखा, गैरुल्लाह से मांगना सीखा। तूने अल्लाह से लेना और अल्लाह से मांगना नहीं सीखा। तुझे मालूम ही नहीं है कि अल्लाह कितनी शान वाला है और कितने बड़े खजानों वाला है और कैसी कुदरत वाला है। तेरा पीर जो है या तेरा पेशवा जो है या तेरा आमिल जो है वो तो अपनी एक सांस का मालिक नहीं है, तुझे झोंपड़ी कहां से दे देगा? तूने उम्मीदें किससे लगाई? आमिल से, वजीफों से। तूने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मुबारक को पढ़ा होता, तूने उम्मीदें अल्लाह से लगाई होती तो महज 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने से अल्लाह तुझे घर भी अपना अता कर देता। आज तू किरायों के घर में जलीलो खार जो है वो ना हो रहा होता, दर बदर जो है वो ना हो रहा होता। जो रब परिंदों को जो है वो घोंसले दे रहा है, हर मखलूक है, शेर है, चीता है, लोमड़ी है, मछली है, आबी मखलूक है, खाकी मखलूक है, हर मखलूक को अल्लाह उनके रहने के लिए घर दे रहा है। तू तो हजूर का उम्मती है, हजूर का गुलाम है, क्या तुझे रब बेघर रहने देगा? तूने अल्लाह से मांगा ही नहीं है, तूने अपनी ज़रूरत को अल्लाह की बारगाह में पेश किया ही नहीं है। तूने किया भी है तो कहाँ? अपने पेशवा के पास जाके, अपने पीर के पास जाके, गैरुल्लाह के पास जाके अपनी हाजतों को पेश किया है। वो क्या दे सकते हैं? या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनियुल हमीद। ए लोगो, तुम सब मेरे दर के मांगते हो। जिन पेशवाओं से तूने जाके मांगा वो तो खुद अल्लाह के दर के मांगते हैं। हाँ, तूने मांगना था तो यूं मांगता, उनका वसीला दे के मांगता, अपने पेशवा का वसीला दे के मांगता। पेशवा की वलायत अगर है तो उसकी वलायत का वसीला दे के मांगता, औलिया अल्लाह के वसीले से मांगता, और सबसे बढ़ के ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वसीले से मांगता, मगर मांगता अल्लाह से।
मांगता अल्लाह से, और क्या पढ़ता? सूरत इखलास। तो आज तू किराए पे ना होता, बल्कि अपने घर का मालिक होता, चाहे छोटा होता घर चाहे बड़ा होता। तो दूसरी जो हदीस पाक है जिसको अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला ने रवायत किया है, उसके मैंने क्या कहा कि सारे अल्फाज एक जैसे हैं, उसमें सिर्फ तादाद का फ़र्क है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रोज़ाना 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी। तो यहाँ रावी को खता भी लग सकती है, खता भी या गलती भी हो सकती है। तो दोनों रवायतों में जो फ़र्क है वो क्या है? एक में 10 है और एक में 11 है। तो ये सारी अहादीस मुबारक 10 वाली ही हैं, और इनको हम 10 ही लेंगे कि 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने की फजीलत क्या है। इसके बाद जो हदीस पाक रवायत की है वो सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने उसको रवायत किया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपना मामूल बना लिया, जिसने अपना मामूल बना लिया कि हर नमाज के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी, फजर के बाद 10 मरतबा, ज़ोहर के बाद 10 मरतबा, असर के बाद 10 मरतबा, मगरिब के बाद 10 मरतबा, और बाद नमाज इशा 10 मरतबा। चाहे सारी नमाज पढ़ के पढ़ लें, चाहे फ़र्ज़ों के बाद पढ़ लें, अल्लाह वो 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने पे सिर्फ आधा मिनट लगता है। कितना लगता है? आधा मिनट लगता है। यानी आप यूं कहें कि ये 30 सेकंड का अमल कमली वाले ने बताया है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बतलाया हुआ 30 सेकंड का अमल पसंद नहीं है, 3-3 घंटे के लंबे वजीफे पसंद हैं। फिर मैंने क्या कहा था पहले भी बयान करते हुए कि जब उन वज़ाइफ को हमने गले लगाया तो अल्लाह ने लंबाई डाल दिया। नौकरी के लिए पढ़ा तो नौकरी दूर हो गई, छोकरी के लिए पढ़ा तो छोकरी दूर हो गई, शादी नहीं हो रही, निकाह नहीं हो रहा। किसी और ख्वाहिश के लिए पढ़ा, अल्लाह ने उसी ख्वाहिश के अंदर थका दिया, लेकिन ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। अगर दरमियान में वसीला होता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, फरमान होता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, मांगता तो अल्लाह से, फिर मैं देखता था तेरी झोली कैसे खाली रह जाती। और वक्त भी कितना लगता? 30 सेकंड। यानी इमाम सलाम फेर के अभी दुआ के लिए हाथ नहीं उठाता, वो खुद तस्बीहात पढ़ रहा होता है, उतनी देर में तो 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लेता है। या जब नमाजी बकिया नमाज के लिए जगह बदल रहे होते हैं उसके दौरान पढ़ लेता, तब भी नहीं पढ़ी गई, मस्जिद से निकलते हुए जूते पहनते पहनते पढ़ लेता, तब भी नहीं पढ़ी गई, मस्जिद से घर आते आते, दुकान पे आते, दफ्तर पे आते पढ़ लेता। ऐसे हमारी माई बहनी है, जाए नमाज को समेटते लपेटते रखते उस वक्त पढ़ लेती, किचन में जाते जाते पढ़ लेती, बच्चा रो रहा उसको उठाते उठाते पढ़ लेती। अल्लाह वालों, बात तो सिर्फ सोच की है, अपने जहन को बनाने की है, अपने जहन को तैयार करने की है। जब अल्लाह तौफीक दे दे तो फिर बात समझ भी आ जाती है, जब रब तौफीक ना दे तो अल्लाह वालों बात इंसान को समझ भी आती है, लेकिन इंसान कर नहीं पाता, ऐन वक्त पे भूल जाता है। लेकिन आमिल का वजीफा याद रहता है। जल्दी जल्दी खाना खा लो, मैं वजीफा करना है, जल्दी जल्दी रोटी खा लो, मैं वजीफा करना है। हमारी माएँ बहनें मगरब के वक्त से डंडा लेके चढ़ जाती हैं, पूरे घर को सुना रही होती हैं, मैं वजीफा कर रही हूं, जल्दी रोटी खा लो, मैं वजीफा करना है। यानी आमिल का दिया हुआ वजीफा इतनी अहमियत रखता है, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिया हुआ वजीफा भूल जाता है, जिसमें कोई वक्त नहीं है, कोई कैद नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई रजत नहीं है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बात इरशाद फरमाई कि जिसने हर नमाज के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी, अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत अपने ऊपर वाजिब कर ली, अपने ऊपर लाजिम कर ली, फिर अल्लाह ने अपनी रजा अपने ऊपर लाजिम कर ली। यानी कहने का मकसद यह है कि जिसने हर नमाज के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी, वो बख्शा भी जाएगा और अल्लाह भी उससे राजी होगा, अल्लाह उससे राजी होगा।
तो अल्लाह वाला जिससे अल्लाह राजी हो गया तो क्या उसके मसाइल रह जाएंगे? ये जिन मसाइल के अंदर हम घिरे हुए हैं ये क्या है? मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये हमारे हाथों की कमाई है, ये गुनाहों का नतीजा है। तो जब अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह राजी हो गया, तो जब अल्लाह ही राजी हो गया तो क्या मसाइल बाकी रह जाएंगे? मसाइल बाकी रह जाएंगे। जब रब राजी हो गया तो क्या मतलब है कि सारे मसाइल खत्म हो गए। तो फिर क्या है? रब राजी तो सब राजी, रब राजी सब राजी। हमने लंबे लंबे वजीफे किए, खुद लंबे पड़ गए, सास राजी ना हुई। हमने लंबे लंबे वजीफे किए, खुद लंबे पड़ गए, बच्चे यानी औलाद राजी ना हुई। बीवी ने लंबे लंबे वजीफे किए कि मेरा शोहर मेरा हो जाए, शोहर राजी ना हुआ। हमें अकल के अंधों को ये बात ही समझ नहीं आई कि ये रुमाल मेरा है, ये मेरी मिल्क है, मैं जिसको चाहूंगा उसको दे दूंगा। तो ये सारी कायनात लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमान का मालिक कौन है? अल्लाह है। तो मर्जी किसकी चलेगी? अल्लाह की। लहु मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीनों आसमान पे राज अल्लाह का है। राज किसका चलेगा? अल्लाह का। रवाज किसका चलेगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हम अकल के अंधों को ये बात समझ ही नहीं आई कि पहले अल्लाह को राजी करना है फिर शोहर राजी होगा। हम खोपड़ी से फारग लोगों को समझ ही नहीं आई कि पहले अल्लाह को राजी करना है फिर ससुराल राजी होगा। हमें यह नुक्ता समझ ही नहीं आया कि हमने पहले अल्लाह को राजी करना है फिर औलाद राजी होगी, रिश्तेदार राजी होंगे, हमसाए राजी होंगे, दोस्त अहबाब राजी होंगे, और जो तलकदारी है जहां कहीं भी जो भी अल्लाह की मखलूक है तब वो राजी होगी। पहले अल्लाह राजी होगा। हमें अल्लाह वालों ये फिक्रा, ये बात ना समझाई गई, ना हमारी समझ में आई। अल्लाह राजी यानी रब राजी ते सब राजी। बोलो मैंने क्या कहा है? रब राजी ते सब राजी, रब राजी ते सब राजी। हमने तरतीब को ही उल्ट दिया। मुझे तो कई बार बयान करते हुए और लोगों के मसाइल सुनते हुए शक पड़ना शुरू हो जाता। जुमेरात को भी एक शक पड़ा था कि हमें अपनी माओं से पूछना चाहिए ही पुट्ठे तो पैदा नहीं हुए। यानी मुझे तो पूरा यकीन हो जाता है जम्मे ही पुट्ठे हैं। जिस तरह आजकल है ना, हर चौथी औरत जो है, जो प्रेग्नेंट होती है, हामला होती है, वो आगे क्या कहती है? हजरत साहब वो अल्ट्रासाउंड करवाइयो, कहते हैं बच्चा पुट्ठा हो गया है। तो मुझे तो शक है कि ये जो हम पाकिस्तानी या ये जो बांग्लादेशी ये जज्बाती लोग हैं, मुझे तो शक पड़ना शुरू हो गया जम्मे ही पुट्ठे हैं। यानी हर काम पुट्ठा, हर काम उल्टा, जो सीधा भी कर रहे हैं उसको उल्टा कर देंगे। हर काम में जो है ना वो जल्दबाजी करेंगे, करना इधर से और कार इधर देंगे। तो मैंने क्या कहा? रब राजी तो सब राजी। हमने राजी किसको करना था? रब को। लग किधर गए? सब को। तो वो तो क़यामत तक राजी नहीं होने, जितने मर्जी वजीफे पढ़ लो, तुम्हारे वजीफे भी ठीक, तुम्हारा इखलास भी ठीक, तुम्हारी तरतीब भी ठीक, हर बात ठीक है, तरतीब ठीक नहीं है। तरतीब ठीक नहीं है। अगर सूरत इखलास या कोई भी अमल जो आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो महज किया होता है अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, तो फिर क्या होता? रब राजी हो जाता तो सब राजी हो जाते। हमें एक एक के लिए ना वजीफे करने पड़ते, ना एक एक से चपेड़े खानी पड़ती, ना एक एक के दर पे जाके ज़लीलो ख़ार होना पड़ता। हम अल्लाह को राजी करते। जब अल्लाह राजी हो जाता अल्लाह की मखलूक भी राजी हो जाती। जो मैंने बारहा कहा कि रब राजी तो फिर सब राजी, रब राजी तो फिर सब राजी। ये जो मैंने हदीस पाक आप हजरात के सामने पढ़ी, जिनको अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने रवायत की है, इसका लुबे लुबाब, इसके अंदर जो मफ़हूम है वो यही है कि जिसने 10 मरतबा सूरत इखलास हर नमाज के बाद पढ़ी, रब राजी तो फिर सब राजी, उससे अल्लाह राजी होगा, अल्लाह उसको रजा वाली जिंदगी अता फरमाएगा। और आखिरत में क्या है? बख्शिश का परवाना। आखिरत में क्या करेगा? बख्शिश का परवाना। ये जो मैंने हदीस पाक बयान की कि जिसने हर नमाज के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ी, यही एक हदीस पाक सिर्फ एक नमाज के लिए भी है।
तो इन दोनों को हम मिला के देखेंगे कि अगर एक नमाज के बाद पढ़े तो इतना नफा है, तो जब 5 नमाजों के साथ पढ़ेंगे तो फिर कितना नफा होगा। फिर ये जो हदीस पाक अभी मैं पढ़ रहा हूं, इसकी शान और खुलेगी, इसके मानी, इसके इसरार और आपके ऊपर खुलेंगे कि हमें 5 बार पढ़ेंगे तो कितना नफा होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मौला अली करमल वजहुल करीम ने इसको रवायत किया है कि जिसने फजर की नमाज के बाद किसी से कलाम करने से पहले 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी, उस दिन वो गुनाह करना भी चाहेगा तो गुनाह नहीं कर सकेगा, शैतान उसे गुनाह नहीं करवा सकेगा। तो मतलब फजर की नमाज के बाद अगर आपने 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ली तो सारा दिन अल्लाह की नाफरमानी से बचोगे, तो अल्लाह राजी रहेगा। फिर बात वहीं भी आ गई, रब राजी तो फिर सब राजी, फिर सारा दिन वजीफे करने की जरूरत ही नहीं। हमें जो वजीफों के अंदर अल्लाह ने घसीटा है या हालात हमें लेकर आए हैं, तो हालात भेजने वाला कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह लेकर आया है ना, चाहे हम शौरी तौर पे आए हैं चाहे लाशौरी तौर पे आए हैं, तो अल्लाह के इज़्न, अल्लाह के अमर के बगैर तो कोई काम नहीं होता, चाहे वो खैर है चाहे वही शर है, वो अल्लाह के अमर होता है। तो अल्लाह जब हम अल्लाह को सुबह उठते, अलल सुबह बाद नमाज फजर अल्लाह को राजी कर लेते और अल्लाह से पनाह मांग लेते, शैतान मरदूद जो है उसका बस हमारे पे ना चलता और किसी अल्लाह वाले के साथ हमारा ताल्लुक होता, वो हमारे नफ्स का तज़किया भी कर देता, तो फिर क्या होता कि सूरत इखलास पढ़ते तो शैतान से बच जाते, अपने मुर्शिद के साथ ताल्लुक होता तो वो नफ्स का तज़किया कर देता, तो नफ्स के वार से बच जाते। ये दो ही दुश्मन है ना, नफ्स और शैतान। तो जब दोनों दुश्मनों को हम ज़ेर कर देते तो अल्लाह वालों फिर हम अल्लाह की मान के चलते, फिर हम रब चाही जिंदगी गुजारते। तो जब रब चाही जिंदगी गुजारते फिर वज़ाइफ की जरूरत नहीं होती। वज़ाइफ तो होती हैं नाफरमानों के लिए, वज़ाइफ तो होती हैं बीमारों के लिए, वज़ाइफ तो होती हैं गाफलीन के लिए। तो उम्मत को पीरों ने किधर लगा दिया है? वज़ाइफ की तरफ। अपनी जान उन्होंने छुड़ा ली है कि हमें मुरीदों के ऊपर मेहनत ना करनी पड़े। क्यों? डांट डपट करेंगे फिर लफाफे नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ये आते हैं, इनको छपे छपाए वजीफे दो, ये घर जाके पढ़े, हमें बने बनाए नोट दो, हमें नोट दो, हमारा काम बनता जाएगा। इनको वज़ाइफ दो, इनका काम बनता या नहीं बनता ये जाने और रब जाने। हमारे साथ मामला नकद करो, हमारे साथ मामला क्या करो? नकद करो। देखिए कैसी अल्लाह वालों हमारी मत मारी गई। हम कमाए हुए नोट, बने बनाए करकने कवारे नोट, वो निकाल के आमलीन को दे आते हैं और उनके बदले हम उनसे उम्मीदें ले आते हैं। हम बदबख्त के नहीं? यानी हम नकद नोट दे रहे हैं, 10,000, 20,000, 50, 20,000, 25,000 तो वजीफे की इजाजत देने के पैसे लिए जा रहे हैं। हदिये के नाम पे, इलाज के नाम पे लाखों रुपए बटोरे जा रहे हैं। ठीक है, सदके के नाम पे, न्योंदरे के नाम पे, उतारे के नाम पे, पता नहीं क्या 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 इन्होंने इस्तिलाहें घड़ी हुई, उनके नाम पे पैसा लिया जा रहा है। हराम का माल जब कमाया तो अल्लाह ने ऐसी मत मार दी कि मैं इनको नकद दे रहा हूं, ये मुझे क्या दे रहे हैं, ये मुझे क्या दे रहे हैं। या तो ये ना तुमने 50,000 दिए तो वहीं से शिफा लेके उठ, वहीं से अपना काम करवा के उठ। तूने उसको 50,000 अपने पीर को दे दिया, आमिल को दे दिया, यूट्यूबर को भेज दिया इजी पैसा के जरिए या उसके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा दी, तूने तो उसका घर भर दिया, क्या उसने भी तेरा घर भरा है? ऐसी मत मारी गई। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। औरतों ने अल्लाह वालों जो जेवर तुम्हारे माँ बाप ने पहनाया था, जिदों तुसी घोड़ी चढ़े सी, जिदों तुसी घोड़ी चढ़े सी, ए रुमाल जिदों मुंह ते इंज करके रखिया सी, वो उस दिन जो जेवर पहनाया था तुम्हारी बीवियों ने चोरी चोरी अंगूठियां बेच, कभी टॉप्स बेच, कभी ये बेच, नोजपिन बेच, ये बेच बेच के आमलों को खिला दिया है, आमलों को खिला दिया है। और तुम्हें क्या कहती हैं? गुम हो गया है। तुम्हें क्या कहती हैं? जेवर गुम हो गया, पता नहीं चला कहां गया है। गुम नहीं हुआ, आमलीन को खिला दिया है, आमलीन को खिला दिया। मेरे पास एक नहीं 20 मिसालें हैं कि जिनको मैं यहां मीडिया के सामने पेश कर सकता हूं। सिर्फ मसला क्या है? अल्लाह। मसला क्या है? शरीयत है।
खुद एतराफ करते हैं, खुद औरतें एतराफ करती हैं कि हमने घर से पैसा निकाल निकाल के जो है वो बेच दिया, कमेटी के पैसे मैंने खिला दिए, जेवर के पैसे मैंने खिला दिए, खामन की जेब से चोरी पैसे निकाल निकाल के आमिल को दे दिए। अभी वो खातून क्या कह रही थी कि मैंने भाई का 10 लाख रुपया आमिल को खिला दिया। मैं तो आपको टॉप्स के हैं, नोज पिन कही है, या इयर रिंग्स की है, कांटे कहे हैं, या ये वाले, या कोई चूड़ी कही है, तो आप परेशान हो गए, हजरत साहब भाई झूठ बोल रहे हैं। वो सामने बैठे, उनसे पूछे 10 लाख कहां गया। ये बयान खत्म हो जाता है, महफिल खत्म हो जाती है, इन्होंने लम्हा पाओ, पहला इन्होंने लम्हा पाओ। ये उस खातून से 10 लाख ले, सबको जो है 1000 बांटे जुमेरात वाले दिन, तो मेरा हिस्सा अलहदा रख लेना। अल्लाह, तो आप 10 लाख रिकवर करें, मेरा हिस्सा निकाल लीजिएगा, बाकी जितने लोग जुमेरात को आएंगे सबको 1000 रुपया। तो अल्लाह वालों, तुम्हारी कमाइयां ऐसे लूटी हैं, ऐसे लूटी हैं, इसलिए घरों के अंदर पूरी नहीं पड़ रही, पूरी नहीं पड़ती कि औरतें किधर लग गई हैं, जादू टूने की तरफ, तवीज धागे की तरफ। तो तवीज धागे वाले क्या कर रहे हैं, नकद माल लेके तुझे पर्चियां दिए जा रहे हैं, बीबी दुआ करेंगे हो जाएगा, तुझे आसरा, तुझे लारा, तेरे साथ उधार और अपने साथ नकद। पहले हदिया भेजो फिर हम तवीज भेजेंगे, पहले हदिया दो फिर इजाजत देंगे, पहले हदिया भेजो फिर जिन निकालेंगे। इधर काम नकद है, इधर से सारा काम उधार है। ये सारी सजा अल्लाह वालों क्यों मिली है? हमने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर छोड़ दिया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर छोड़ दिया, हमने हजूर से मोहब्बत करना भी छोड़ दी और अहले बैत से मोहब्बत करना भी छोड़ दी। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो अल्लाह ने फिर इन बिच्छुओं के आगे, इन सांपों के आगे, इन जाहिल पीरों के आगे, इन लौंडे लपाड़े यूट्यूबर्स के आगे अल्लाह ने हमें डाल दिया। वो फिर हमारी तिक्का बोटी कर रहे, वो हमारी भी तिक्का बोटी कर रहे हैं। तो अल्लाह, जिसने फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास किसी से बात करने, कलाम करने से पहले पढ़ी, शैतान का उसके ऊपर बस नहीं चलेगा कि वो गुनाह करवाए। तो जब शैतान का बस नहीं चलेगा तो जादू कैसे चल जाएगा? कोई बात समझ आती है कि जब शैतान का बस ही नहीं चलेगा, जो उसकी ज़ुर्रियत है शैतान की, उसका बस चल जाएगा। तो हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात पे भरोसा अल्लाह वालों नहीं रह गया, अल्लाह उसके रसूल की बात पे भरोसा नहीं है, पीर और आमिल के तवीज़ के ऊपर भरोसा है, यकीन है, तकिया है। तो जिसने महज फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी, उस दिन उससे कोई गुनाह नहीं होगा। जब गुनाह नहीं होगा उस दिन उसके सारे काम अल्लाह आसान करता जाएगा। जिस काम को हाथ डालेगा, दफ्तर में है, थाने कचहरी में है, और जो दुनिया के काम है, कहीं रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं, कोई रिश्ता देखने आपके घर में आ रहे हैं, कोई जायदाद खरीदनी है या जायदाद बेचनी है, कोई मरीज है अस्पताल में जा रहे हैं, जहां कहीं जिस काम के लिए भी अल्लाह वालों उस दिन जाओगे, मलाइका फरिश्ते तेरे साथ होंगे, तेरे रास्ते की रुकावटों को दूर करते जाएंगे। क्यों? तूने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक 10 मरतबा सूरत इखलास बाद नमाज़े फजर पढ़ी है। आज शयातीन का तेरे पे बस नहीं चलेगा, बल्कि आज तेरे साथ मलाइका की मदद होगी, अल्लाह का करम होगा। तो अल्लाह, जिसने एक नमाज के बाद 10 मरतबा मौला अली का बताया हुआ वजीफा किया, जो इसके रावी हैं, तो जो इसी अमल को हर नमाज के बाद करेगा, फिर उसकी क्या शान होगी, उसकी क्या शान होगी। अब सूरत इखलास को जो अपने मामूलात के अंदर अल्लाह वालों शामिल कर लेगा, उसकी क्या शान होगी। आप सूरत इखलास की फजीलत को पहले समझें, फिर आपको मालूम होगा कि मैं आपको क्या कीमती मोती दे रहा हूं, क्या कीमती मोती दे रहा हूं। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर रवायत किया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब सूर फूंका जाएगा, यानी क़यामत बर्पा होगी, तो अल्लाह शदीद जलाल में होगा, अल्लाह शदीद जलाल में होगा। तो जमीन पे फरिश्ते उतरेंगे, रब के जलाल से डरते हुए, कांपते हुए फरिश्ते जमीन पे उतरेंगे और जमीन के हर तरफ फैल जाएंगे, किनारों तक, और बैठ के पढ़ेंगे कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। खड़े होके पढ़ेंगे कुल हु अल्लाहु अहद, रुकू की हालत में पढ़ेंगे कुल हु अल्लाहु अहद, सजदे की हालत में पढ़ेंगे कुल हु अल्लाहु अहद। जो जिस हैयत में फरिश्ता जमीन पे होगा, हर हाल के अंदर कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ता रहेगा।
उधर मेरा रब जलाल में है। जब ये कुल हु अल्लाहु अहद फरिश्ते इतना कसीर तादाद में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रब का जलाल जमाल में बदलता जाएगा, रब का जलाल जमाल में बदलता जाएगा। तो अल्लाह जो रब के जलाल को जमाल में सूरत बदलती है, या जो वजीफा रब के जलाल को जमाल में बदलता है, वो है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब यहां मैं एक मोती देना चाहता हूं, तवज्जो रखिएगा। मैंने क्या फिक्रा बोला कि जो सूरत या जो वजीफा रब के जलाल को जमाल में बदलता है, जब हम मुसीबतों के अंदर आते हैं, पकड़ के अंदर आते हैं, परेशानियों में घिर जाते हैं, तो ये रब की रहमत होती है या रब का जलाल होता है या रब का गज़ब होता है? रब का गज़ब होता है कि अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह फिर हमें पकड़ता है। तो अल्लाह ने जो पकड़ा, अल्लाह गज़बनाक हुआ, अल्लाह जलाल में आया, तो आप उन मुसीबतों से, उन परेशानियों से निकलना चाहते हैं कि अल्लाह का गज़ब जो है, अल्लाह को जो जलाल है वो जमाल में बदल जाए, तो रोज़ाना हर नमाज के बाद 10 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना अपने मामूलात में शामिल कर लो। अल्लाह वालों सारा दिन को छोटा मोटा गुनाह हो भी जाएगा, अल्लाह दरगुजर करता जाएगा, तौबा की तौफीक अल्लाह अता फरमाता जाएगा। और जो साबका गुनाह है, जब रब राजी हो जाएगा, अल्लाह का जलाल जमाल में बदलेगा, अल्लाह पिछले भी माफ कर देगा। जब अल्लाह पिछले माफ कर देगा, तो जिन गुनाहों की वजह से आप पकड़ में आए हुए हैं, वो गुनाहों, जब वो गुनाह माफ हो जाएंगे तो आपकी बंदिश खुल जाएगी। चाहे वो रिज़्क़ की बंदिश है, चाहे वो कारोबार की बंदिश है, चाहे वो रिश्ते की बंदिश है, चाहे वो सेहत की बंदिश है, तो चाहे किसी रूहानी मुसाफिर की रूहानियत को बांधा गया है, रूहानी बंदिश है, किसी भी तरह की बंदिश होगी, बंदिश लगती है अल्लाह के अमर से। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है वो अल्लाह के अमर से आती है। चाहे रूहानी बंदिश लगी, चाहे माली बंदिश लगी, और चाहे बदनी यानी जिस्मानी बंदिश लगी, सेहत की बंदिश लगी, कोई भी बंदिश लगी, किसके अमर से लगी? अल्लाह के। अगर अल्लाह ना चाहे तो किसी की क्या मजाल है वो हमारे पे बंदिश लगा जाए। तो अल्लाह बंदिशें कब लगवाता है? जब अल्लाह नाराज होता है। तो जब हम सूरत इखलास को अपना वजीफा बनाएंगे, अल्लाह को राजी कर लेंगे, अल्लाह राजी हो गया, तो क्या हो गया? जब अल्लाह राजी होगा, अल्लाह का जलाल जमाल में बदलेगा, तो जब रब राजी हो जाएगा तो सारी बंदिशें खत्म हो जाएंगी। बंदिश से हम कहां आ जाएंगे? बस में। फिर हमारी पांचों घी सर कढ़ाई में होगा। तो अगर हम आमलीन के पीछे जो है वो भागते रहेंगे, पीरों के पीछे भागते रहेंगे, रसाले के पीछे भागते रहेंगे, यूट्यूबर पीरों के पीछे, यूट्यूबर चैनल वालों के पीछे भागते रहेंगे, तो अल्लाह वालों वहां तुम्हें कोई चीज नहीं मिलनी सिवाय रुसवाई के, सिवाय रुसवाई के। जो हमें सुनते हैं वो भी कानों को हाथ लगाएं कि आज के बाद हमने ये काम नहीं करना। उतने दायरे के अंदर रहना है जितना शाफी बताता है, क्योंकि शाफी वो बताता है जो मेरा लजपाल बताता है, मेरा कमली वाला बताता है कि 10 मरतबा सूरत इखलास हर नमाज के बाद पढ़ो, अल्लाह दुनिया भी बना देगा, अल्लाह आखिरत भी बना देगा, ना रजत होगी ना कुछ होगा, और सवाब इतना होगा कि आसमान के किनारों से अल्लाह नेकियां तेरे पे बरसाएगा, और जब तू मरेगा तो अल्लाह तेरे से राजी होगा, बख्शिश का परवाना तेरे दाएं हाथ में होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी, आपको इस सुनने वालों को भी समझ अता फरमाए, हम सबको अल्लाह हिदायत अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।